शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे। और अगर ये लंदन चले गए ना, ये सुने जरा, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये कह रही है कि पाकिस्तान में सियासी मार्शल लॉ लग चुका है, आईनी मार्शल लॉ है। दूसरे नंबर पे इसको आईनी दहशतगर्दी भी कहा जा सकता है कि बगैर बहस के, बगैर उस स्पीकर साहब के इख्तियार के, ये फैसला 7.5 मिनट के अंदर हुकूमत हवा में तहलील उड़ गई। 7 मिनट और 7.5 मिनट की प्रोसीडिंग, बिल्कुल 7.5 मिनट लोगों ने कैलकुलेट किया इसको। तीसरे नंबर पे ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये इमरान प्रोजेक्ट नंबर 2 किस शुरू हो चुकी है, उनको लॉन्च करना था जरा भरपूर तरीके से, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेट किया जा रहा है कि उनकी सियासी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वो ये सुना है कि ये सारी मिली भगत है, जिसमें आपके वो सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ कि इनको ये प्रोजेक्ट 2 लॉन्च हो रहा है, इमरान प्रोजेक्ट। चौथे नंबर पे इस वक्त दुनिया सोच रही है कि नजरिया जरूरत, जो कि बहुत पॉपुलर है अंदर पाकिस्तान के, और आदि से आजदी आपकी जो जिंदगी है पाकिस्तान की, उसमें नजरिया जरूरत के तहत चीजें चलती रहेंगी। आज वो भी डिस्कस हो रहा है। 5वें नंबर पर लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं वो 1 पार्टी रूल चाहते हैं। जिस तरीके से ऐसा नरेटिव तैयार किया गया है कि जो इमरान खान को नहीं, जो पीटीआई को नहीं मानता, वो नौजुबिल्ला ना मुसलमान ही नहीं, वो हक के साथ नहीं खड़ा, वो बात। तीसरा नरेटिव इंतहाई खतरनाक उसी तरीके से मिलता जुलता है जो क्रिएट किया गया है कि जो पीटीआई के साथ नहीं है वो गद्दार है। तो इसमें अगर सोचा जाए तो फिर 1 पार्टी रूल नजर आता है कि ये भी आपके सब अदारों, सारे इंस्टीट्यूशन और अदारे मिलके इसको इसी साइड पर लेके। 6ठे नंबर पर सोयो मोटो का असली चेहरा नजर आ गया। माजी के अंदर सोयो मोटो के जरिए इंसाफ नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको डिले करके खत्म किया जाता था उस मुद्दे को। माजी में अदलिया सोयो मोटो जब जिस चीज पे ले लेती थी, इसका मकसद ये होता था कि वो मुद्दा खत्म हो गया, वो बिल्कुल उसको लेकर वो बिल्कुल खत्म कर देती थी। इंसाफ देने की बजाय उसको उस मसले का कत्ल किया जाता था, उसका कानूनी कत्ल किया जाता था। सोयो मोटो का चेहरा ये भी माजी में मौजूद है। 7वें नंबर पर मैं ये बात कहूंगा, जो आपने बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट बड़े पुरस्कार तरीके से खामोश है। उनसे अपोजिशन पार्टियां बार बार ऐलान कर रही हैं कि हमारे ऊपर केस दर्ज किया जाए। 198 जो लोग वोट देने वाले थे उनके ऊपर गद्दारी का केस दर्ज कराओ, FIR कराओ, पे बनती है। अगर आपने 198 लोगों को गद्दार करार किया है तो आर्टिकल 6 लगाए उनके ऊपर। और फिर वो सवाल पूछ रहे हैं बार बार अदारों से, नवाज शरीफ भी और अपोजिशन भी पूछ रही है कि हमें मिनट चाहिए। आज अदालत ने मिनट मांगे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन वो देने से कासिर। 8वें नंबर पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर असद मजीद जो सारे इस मसले का जो की प्लेयर है, वो आज कहां है? वो दुनिया से गायब है, उसका कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो ब्रसल्स में है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में बैठे, कुछ लोग अभी कहते हैं कि वो आज भी अमेरिका में बैठा है। वो कहां है? जो एक मेन किरदार है इस पूरे सिलसिले का। नवा क्वेश्चन मैं ये रखना चाहता हूँ, ये नवा पॉइंट ये है कि पंजाब असेंबली में भी अमेरिका जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है। यहाँ पे तो मान ली बात कि फॉरेन पॉलिसी थी, आप इतने बड़े खतरनाक बन चुके थे, दुनिया इस्लामिक उम्मा के इतने बड़े लीडर आप बन गए हैं, आप जुल्फकार अली भुट्टो बन गए थे, आप खतरनाक हो चुके हैं, तो अमेरिका जैसी सुपर पावर को आप चैलेंज कर चुके थे, तो वो मैदान में आ गए इस्लामाबाद। पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है? वहां कौन सी सुपर पावर जो इस वक्त कर रही है? वहां पे इस तरीके से देखें पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है। मैं ये क्वेश्चन, और उसके बाद 10वां नंबर है कि इस वक्त आपकी सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, जो ट्वीट के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया पे छा चुकी है, उस खातून का नाम है फराबी।
आज बीबीसी ने भी उस पर आर्टिकल लिखा है और हिंदुस्तान टाइम ने भी उस पर आर्टिकल लिखा है। उनको डिनाई कर लेंगे। उन्होंने जो जहाज के अंदर पीले रंग के शूज पहने थे हर्मीज के, और वो बैग भी डिस्कस हो रहा है हिंदुस्तान टाइम में भी और बीबीसी पर भी। ये जो जूता है ये $850-900 इसकी कीमत है। हर्मीज का बैग है, कहते हैं इसमें शुतुरमुर्ग और इसमें मगरमच्छ का चमड़ा लगता है, $90,000 इसकी वैल्यू। और आज मूसा जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के सुतेले लड़के हैं उनकी भी खबरें चल रही है कि उन्होंने भी डिनाई करने की कोशिश की है कि हमारा इनके साथ रिलेशनशिप कोई नहीं है, लेकिन साथ ये भी डिस्कशन हो रहे हैं कि वो जो इनके कफील थे, वो जो फराह बीबी के घर वाले, ये इसमें हाई कोर्ट का प्रूफ सब मौजूद है इसमें। तो इस वक्त ये एक आरजू, ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी ओन चौधरी के फोन के अंदर पता नहीं क्या क्या मौजूद है। अभी तक तो सिर्फ अलीम खान का उन्होंने कहा है कि मैंने जो आपको 3-3 करोड़ की जो अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने कम्युनिकेट किया था, खान साहब आपके जवाब मेरे फोन के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है। लेकिन मुझे इन चीजों पे नहीं है, ये तो देखें, ये तो होना था, ये नजर आ रहा था। ये मुझे एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन सबसे ज्यादा तशवीश है आपकी एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी और आपकी अदलिया का जो उसके जो मैंने आज बड़ी तफसील के साथ उनकी सुनी सारी, मुझे उसमें से जो नजर आ रहा है कि बॉटम लाइन क्या हो रही है, मैं आज आपको प्रेडिक्ट करने को, जो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है वो ये है आरजू के आपको कहा जाएगा कि आप इलेक्शन ही चाहते थे तो वो इलेक्शन दे गए। लेकिन एक ऐसी मिसाल कायम की जा रही है कि एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक लाया गया प्राइम मिनिस्टर आइन के ऊपर किस तरह शबखून मारता है, किस तरह वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है और किस तरीके से दुनिया की एक सुपर पावर को खींचकर उसने मुल्क के मुफाद का सत्यानाश किया। और सर जो ये आज आपको चाहिए, मैं छोटी सी 2-3 इस पे बताना चाहूंगा। अगर कानूनन देखा जाए, असद मजीद को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या हुआ है अंडर ओथ। लेकिन सर ये जो एक और न्यूज ये साथ साथ चला रहे हैं कि जी रशिया ने कहा, रशिया की तरफ से, कि जी अमेरिका जो है वो इमरान खान को हटाना चाह रहा है और क्योंकि इन्होंने रशिया का विजिट किया था। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसे रशिया ने कैसे इस तरह की स्टेटमेंट दे दी? देखिए, रशिया भी इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है। यूक्रेन का प्रेशर की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ खड़ी है, रशिया एक तरफ खड़ा है। उसमें तो चाइना ने भी कुछ स्टेटमेंट टूटी फूटी दी है, लेकिन दर हकीकत ये दोनों चीजें अगर जिन्होंने की है तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आपने इस मसले को आपने, बल्कि सबसे बड़ी बात मैं बात, पहले खान साहब ने अपनी बड़ी टेक्निकल तरीके के साथ पहले फौज के अंदर चीजें डिसबैलेंस करने की कोशिश की, वहां तकरार की कोशिश की, और किस खूबसूरती के साथ मुल्क को आइसोलेटेड कर दिया है कि आज आपको पता ही नहीं है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, सदर कौन है। आज आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि यू आर इन अ फ्री फॉल और आपकी कोई लीडरशिप नहीं है। आज मुझे ये बताएं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट कौन चला रहा है? आईनी तौर पे तो आपका ये प्राइम मिनिस्टर चला नहीं सकता, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। असेंबली तहलील हो चुकी है, कैबिनेट कोई नहीं है, वो डिपार्टमेंट कौन आज रन कर रहा है? वहां पे जो इस वक्त काम हो रहा है वहां कौन सिग्नेचर कर रहे हैं, कौन सारी चीजें चल रही है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो है दुनिया पे मौजूद है जिसके इतना मिसमैनेज्ड है कि जिसका काल आज वाली वारसी कोई नहीं, और एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश है और अदलिया भी खामोश है। अदलिया को पता है, रोज कहते हैं हम आज फैसला देंगे, लेकिन देते नहीं। इतनी बड़ी सर कौन रोक रहा है इनको? सर अदलिया को कौन रोक रहा है? अदालतों को किसने मना किया है कि फैसला ना ले? मैंने अपने 10 क्वेश्चन में आपको अर्ज की आरजू के, हो सकता है ये एक स्पेकुलेशन है कि इमरान खान प्रोजेक्ट 2 है, ये बिल्कुल शामिल है। मैंने आपको कहा था पहले, मैं चीख के आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि आरजू, पाकिस्तान के अंदर करप्शन का एक अलायंस है और उस हमाम में सब नंगे हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ सियासतदान है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें आर्मी भी है, उसमें हर चीज है, उसमें एक अलायंस है, करप्शन का एक अलायंस है। मुझे ये बताएं ना, मैं आज छोटी सी एक अर्ज मेरी सुन ले बात, जिसका जवाब मैं दे दूं। फरद बीबी, ये इसका सरगोदा रोड के ऊपर एक गांव है माछी, ये शेख बरादरी से वहां से तलक रखती है।
किस तरीके से वहां से निकली और इस वक्त आपकी पाकिस्तान की एक अमीर तरीन औरत जिसके हाथ में $1,00,000 का बैग है, प्राइवेट जहाजों में ट्रैवल करती है। अगर इस मुल्क में ये हो सकता है तो आप अदलिया वहां समझते हैं? वहां कहां गई आपकी एस्टेब्लिशमेंट, वहां कहां आपकी ब्यूरोक्रेसी, वहां कहां जुडिशरी? एक लाइफ टाइम के अंदर एक औरत उठी है, नौकरियां मामूली नौकरियां करती थी, गुज्जर साहब से शादी करने